दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हिंदी चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर ताजमहल के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। ताजमहल की असली कहानी क्या है। आज का टॉपिक है द रियल स्टोरी ऑफ ताजमहल। मित्रों, आज तक हमने सुना है कि ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम की मौत के गम में बनवाया था। मित्रों, आज हम इसी विषय पर एक विवादित बात कर रहे हैं, जो पूरे तथ्यों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसे आप हिंदू मुस्लिम के नजरिए से ना सोचकर भारत के वास्तविक इतिहास के नजरिए से देखें। भारत के एक मशहूर इतिहासकार और लेखक पी.एन. ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के वास्तविक इतिहास को बयान किया है। मित्रों, ओक की गहन अध्ययन को आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी खोज आजादी से पहले की थी। आपको सबसे पहले मैं एक तथ्य बताना चाहता हूं, जिसे ये पता चल सकता है कि आपकी खोज को भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ओक ने ये पुस्तक 1965 में लिखी थी और उस समय भारत सरकार के पास पर्यटन से आय का मुख्य स्रोत ताजमहल था। अगर भारत सरकार ओक की बातों को मानकर उसे एक विवादित क्षेत्र मान लेती है तो ताजमहल से पर्यटन स्रोत खत्म हो जाता। ताजमहल उस समय भारत का सबसे पुराना और जीवंत उदाहरण था और लोग इसे देश विदेश से देखने आते थे, जिसे भारतीय पर्यटन से भारत को काफी मुनाफा होता था। लेकिन अगर सरकार ओक की पुस्तक को ज्यादा फैलने नहीं दिया था, क्योंकि आपको डर था कि इससे हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो जाए, जिस तरह राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ था। अब भारत सरकार पर्यटन से पैसा कमाने के चक्कर में कभी भी ताजमहल की असली हकीकत लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्व में मुस्लिम शासकों ने कई हिंदू मंदिरों और स्मारकों को ध्वस्त किया है। आप चाहे तो भारत का इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि भारत प्रारंभ से ही एक हिंदू देश था, लेकिन मुस्लिम शासकों के चलते मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत अरब देशों से हुई थी। आप अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 700 ईस्वी से पहले भारत में एक भी मुस्लिम शासक या मुस्लिम नहीं था। मुस्लिम शासकों से पहले भारत में हिंदुओं की वैदिक परंपरा थी, जिसके बाद शुंग, कुषाण, गुप्त, मौर्य, कादम्ब, चालुक्य और चोल साम्राज्य से रहे थे। 700 ईस्वी के बाद अरब देशों से मुस्लिम लोग आकर भारत के सिंध, बंगाल, गुजरात और केरल प्रदेशों में बस गए और भारत की हिंदू महिलाओं से विवाह कर यहीं बस गए। 643 ईस्वी में अरब देशों से मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद मुस्लिम धर्म के प्रसार के लिए रशीद खलीफा भारत आया था। महमूद गजनवी के आने से पहले कई मुस्लिम खलीफाओं ने भारत पर राज करने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदू राजाओं ने उन्हें भगा दिया था। फिर भी अरब देशों से आए कई मुस्लिम रोजगार के कारण भारत में ही बस गए थे। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत में जिहाद शब्द का प्रयोग कर मुस्लिम धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया था। आप महमूद गजनवी के इतिहास में आप देख सकती हैं। महमूद गजनवी ने भारत के हजारों प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था और वो हर साल सोमनाथ के मंदिर से हजारों टन सोना लूटकर अपने देश ले जाता था। महमूद गजनवी ने कई शिवलिंगों को तोड़कर उन मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण शुरू करवाया था। इस तरह से मुस्लिम शासकों का शुरू से ही मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद बनाने का इतिहास रहा है। आपको गजनवी के इतिहास में हिंदू मंदिरों के ध्वस्त होने के बारे में जरूर मिल जाएगा, लेकिन भारत का इतिहास वर्तमान में कई इतिहासों को छुपा रहा है। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने महान पृथ्वीराज चौहान की दयालुता
का फायदा उठाकर भारत पर कई बार हमला किया था। शायद पृथ्वीराज चौहान अगर पहली बार में ही मोहम्मद गौरी को मार देता तो शायद मुस्लिम शासकों का भारत में विस्तार नहीं हो पाता। उसके बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश भारत में आया। अलाउद्दीन खिलजी जो इतना क्रूर था कि उसने विद्रोह के जड़ में अपने ही परिवार के लोगों को मरवा दिया था और इस्लाम धर्म अपनाने वाले लगभग 30,000 लोगों को सत्ता के जड़ में मरवा दिया। उसने भी भारत के कई मंदिरों को लूट कर ध्वस्त कर दिया और सारा खजाना लूट कर अपने देश लेकर चला गया। लोधी वंश के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, लेकिन फिर एक और मुस्लिम वंश मुगल वंश का आगमन हुआ। मुगल वंश में कुछ बादशाह तो अच्छे हुए थे, लेकिन कुछ बादशाहों ने क्रूरता की हदें पार कर दी थी। तो मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ताजमहल के इतिहास के स्थान पर यह भारत का इतिहास क्यों बता रहा हूँ, लेकिन मित्रों मैं आपको भारत के इतिहास से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुस्लिम शासकों की शुरू से हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर इस्लामिक मकबरी या मस्जिद बनाने की प्रवृत्ति रही और ऐसा ही ताजमहल के साथ हुआ, जो एक समय में शिवजी का मंदिर हुआ करता था, जिसे 4वीं शताब्दी में ही बना लिया गया था, जिसे राजपूत राजा तेजो महालय कहा करते थे। हिंदुओं के संरक्षण के कारण मुस्लिम शासक इसको ध्वस्त नहीं कर पाए थे, लेकिन मुगल काल में तेजो महालय पर मुगलों की नजर पड़ी। वो इतने सुंदर स्मारक को ध्वस्त तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे मुस्लिम स्थापत्य कला के नमूनों के रूप में बदलने का विचार किया। आइए आपको कुछ तथ्यों के साथ ताजमहल की हकीकत बताती हूँ। ताजमहल के नाम के बारे में ओक के बताए हुए तथ्य पेश करना चाहता हूँ कि ताजमहल शब्द का प्रयोग मुगल कागजातों में कहीं नहीं किया गया था। ताजमहल के नाम के बारे में ओक के बताए हुए तथ्य पेश करना चाहता हूँ कि ताजमहल शब्द का प्रयोग मुगल कागजातों में कहीं नहीं किया गया था। अब दूसरा ये है कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल नहीं था, बल्कि उसका असली नाम मुमताज अल जमानी था। कई यूरोपीय पर्यटकों ने शाहजहां के दौर में ताजमहल को ताजे महल कहा जाता था, जो संस्कृत शब्द तेजो महालय से निकला था। एक तथ्य ये भी है कि अगर ताज के कब्रगाह माना जाता है तो इसके आगे महल कैसे प्रयुक्त हो सकता है, जबकि हमने आपको बताया कि मुमताज के नाम में महल कहीं नहीं लगता है। ताजमहल शब्द संस्कृत शब्द तेजो महालय से निकला है, जो शिव मंदिर की ओर इशारा करता है और ऐसा माना जाता है कि वो मंदिर आगरा के भगवान अग्निश्वर महादेव का मंदिर था। ताजमहल के अंदर प्रवेश करने से पूर्व जूते चप्पल क्यों खोली जाती है, जबकि कब्रगाह में जूते खोलना आवश्यक नहीं है, लेकिन वास्तविकता में वो शिव मंदिर था, तब से जूते चप्पल खोलने की परंपरा रही थी। इसके अलावा ताजमहल के अंदर गुंबद में अंदर की तरफ 108 लिखा हुआ है, जो हिंदुओं की पवित्र संख्या है। तेजो महालय शिवजी के 12 ज्योतिष लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर कब्रगाह में परिवर्तित कर दिया था। आगरा शहर शुरुआत से शिवजी की पूजा का केंद्र रहा है और वहां के लोग प्राचीन समय से 5 शिव मंदिरों को पूजते थे, जिसमें तेजो महालय के अग्निश्वर महादेव का निवास था। इसके अलावा ऐसे कई तथ्य हैं जो साबित कर सकते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, जिसको शाहजहां ने ताजमहल में परिवर्तित कर दिया। मित्रों, इस पोस्ट का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम आस्थाओं को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि भारत देश के वास्तविक इतिहास से रूबरू करवाना था। इसलिए आप इस पोस्ट पर धर्म से संबंधित कमेंट करने के बजाय इतिहास से संबंधित कमेंट करें, ताकि भारत के इतिहास को समझने में आसानी हो सके। आई होप कि आप ताजमहल की असली स्टोरी से परिचित होंगे। और इस स्टोरी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये एक लेख है और ये इंटरनेट से लिया गया है, और मेरी राय जहाँ तक है इस वीडियो में, तो मैं तो हमेशा कहूँगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी राय यहाँ पे यही होगी कि ताजमहल हमेशा से शाहजहां ने ही बनवाया था,
और जहाँ तक कि पिछली स्टोरी की बात है, पुरानी स्टोरी की बात है, इतिहास की बात है, तो वो जो भी हो, बट मैं खुद एक हिंदू हूँ और मैं हमेशा से कहूँगा कि ताजमहल को शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और इस स्टोरी की जहाँ तक बात है तो ये इंटरनेट से लिया गया है। और अपनी राय जरूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ताजमहल क्या रियल में शिव मंदिर हुआ करता था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ और मैं अपनी राय हमेशा से यही कहूँगा कि ताजमहल हमेशा से यानी कि शाहजहाँ ने ही बनवाया था।